देखो बेटे, आज हम लोगों के पास मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का एक और क्वेश्चन है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर ईओक्यू की पॉलिसी फॉलो होती है और अगर ईओक्यू की पॉलिसी फॉलो नहीं होती तो दोनों केस के अंदर क्या फर्क होता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन से कि इन क्वेश्चंस में क्या लिखा है, इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो देखिए बेटे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और गिवन दैट इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। लिखा है राम लिमिटेड प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, राम लिमिटेड प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट इज 8000 पर मंथ। अब आप देखिए बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर इस सॉल्यूशन कराऊंगा अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज लिखी हुई है। लिखा है, मान के चलिए ये है राम लिमिटेड, ये है राम लिमिटेड, और ये राम लिमिटेड प्रोड्यूस कर रही है एक प्रोडक्ट को जिसके लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है 8000 पर मंथ, 8000 यूनिट्स पर मंथ। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि आपको एनुअली कितनी यूनिट्स की रिक्वायर्ड होगी, गिवन दैट में अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन आपको कितने यूनिट्स का रिक्वायर्ड होगा, प्रोडक्शन रिक्वायर्ड एनुअली, तो वो दे रखा है 8000 पर मंथ। अगर हम 8000 को इंटू करें 12 से, तो एनुअली हमें 96000 यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगी रॉ मटेरियल की। ठीक है, अब देखिए बेटे, इसके बाद आपको बोलते हैं प्राइस पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट दे रखी है 10 रुपीज। तो हम, ये तो थी हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन, और सेकंड इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्राइस पर यूनिट है वो कितनी है, ₹10। अब आगे लिखा हुआ है ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹60 पर ऑर्डर, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको, थर्ड में हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹60 पर ऑर्डर। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट दे रखा है आपको 10%, और फोर्थ पॉइंट आपको कैरिंग कॉस्ट दे रखा है, कैरिंग कॉस्ट 10%। ठीक है, 10% पर एनम। अब देखिए बेटे, इसमें लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें ईओक्यू फाइंड आउट करना है, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो देखिए बेटे, यहां पर सबसे पहले मैं आपके लिए निकालूंगा, फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और आप लोग तो जानते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला था। तो ईओक्यू का जो फॉर्मूला था वो था 2AO अपॉन IC, 2AO अपॉन IC। तो देखिए, A का मतलब क्या है, A का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट, A का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट, O का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और IC का मतलब है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो देखिए बेटे, अब यहां पर बात आती है कि हमें ईओक्यू का फॉर्मूला अगर इस इंफॉर्मेशन से अगर हम पुट करें और देखें कि ईओक्यू कितना आता है, तो 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट हमारे पास 96000 यूनिट्स की आई थी, तो आप इसको 96000 से इंटू कर दें, और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास 60 है तो इसको 60 से इंटू कर देंगे, और डिवाइडेड बाय आईसी। आईसी के लिए लिखा हुआ है 10% पर एनम है, और 10% पर एनम अगर है तो आईसी अपन कैसे निकालते हैं, तो आईसी के लिए आपको अपनी परचेज प्राइस जो 10 रुपए दे रखी है, उस 10 रुपए का कितना परसेंट निकालना है, 10%। तो इसका 10 का 10% हमने निकाला, तो 10 का 10% आ जाएगा 1, तो इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, तो आईसी हमारे पास आ जाएगा 1। तो चलिए बेटे, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 इंटू 96,000 इंटू 60,
2 इंटू 96,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ जाएगा, और उसका रूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3394 यूनिट्स। अब देखिए बेटे, अब हमारे पास EOQ कितना है 3394, तो EOQ तो हमारा निकल गया। अब क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट में हमें वो बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट निकालना है प्रोडक्ट की। तो देखिए बेटा, आप लोग जानते हैं कि टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो अब हमने क्या बात करनी है? अब हमने बात यह करनी है कि परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला है एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू प्राइस पर यूनिट, एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू प्राइस पर यूनिट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन EOQ इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और देखिए बेटे, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला रहेगा EOQ अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब देखिए बेटे, बात यहां पर आती है कि एनुअल रिक्वायरमेंट हमारे पास 96,000 थी और इसको इंटू करूंगा मैं प्राइस पर यूनिट से। तो प्राइस मेरे को कितनी दे रखी है? प्राइस दे रखी है 10, तो 10 से इंटू कर दूंगा तो ये आपका परचेज प्राइस आ जाएगी, यानी परचेज कॉस्ट प्लस एनुअल रिक्वायरमेंट हमारे पास 96,000 यूनिट्स की थी, उसको मैं किससे डिवाइड करना है? मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। तो EOQ कितना है हमारे पास? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास कितनी है? हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आई है 3394, यानी हम 3394 एक बार में इतनी यूनिट्स मंगा रहे हैं इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब हम किससे इंटू करने जा रहे हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? 60 रुपीज, तो हमें 60 दे रखी है, 60 से इंटू कर देंगे तो ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट की हो गई। अब हम बात करेंगे कैरिंग कॉस्ट की। तो कैरिंग कॉस्ट में लेते हैं सबसे पहले EOQ 3394 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो बेटा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास कितनी आई थी? हमने यहां निकाली थी IC 1 आई थी, तो 1 से हम इंटू कर देंगे और ये हो जाएगी आपकी कैरिंग कॉस्ट। अब आइए बेटे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 9,60,000 प्लस 96,000 डिवाइडेड बाय 3394 इंटू 60, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1697 प्लस 3394 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 करेंगे तो 1697 ही आएगा इसमें भी। अब आपके मन में एक विचार उठेगा, सर ये दोनों हमेशा क्या कॉमन होंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट? नहीं बेटे, यहां बाई चांस आपके कॉमन आए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा कॉमन आए। तो चलिए बेटे अब हम जोड़ के देखते हैं। लिखा हुआ है 9,60,000 प्लस 1697 और प्लस 1697, तो ये आ जाएगा आपके पास 963394। तो ये आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगी और यहां पर आपके टोटल कॉस्ट में आंसर आ जाएगा। अब देखिए बेटे थर्ड पॉइंट में वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं? थर्ड पॉइंट में आपसे पूछना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री इफ ऑर्डर इज प्लेस्ड इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो आपसे बेटे देखिए थर्ड केस के अंदर आपसे बात पूछी गई है कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री निकालो। तो मैं अब आपको एक बात बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं। तो चलिए, तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस
कैरिंग कॉस्ट, इसमें परचेज कॉस्ट नहीं आती। अगर आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, मेंटेनिंग इन्वेंट्री अगर आपको निकालनी है तो इसमें केवल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट को लेते हैं। तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई थी 1697 और हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी आई थी 1697। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं 1697 प्लस 1697 यानी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट को जोड़ दें तो हम लोगों के पास 3394 ये जो वैल्यू आएगी ये कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री होगी। तो अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लिया, टोटल कॉस्ट निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री निकाल लिया। अब आती है बेटे बात पॉइंट नंबर 4 की। तो चलिए बेटे अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। तो देखिए बेटे पॉइंट नंबर 4 में क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है इफ द परचेज ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड इन अ सिंगल लॉट, यानी आपने जो 96,000 आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है जिसमें से आप 3394 यूनिट्स करके एक एक लॉट जो आपकी है वो 3394 यूनिट्स की है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आप सिंगल लॉट में एक साथ 96,000 यूनिट एक साथ मंगा लेते हैं तो हम आपको उसके ऊपर प्राइस पे 5% का डिस्काउंट देंगे। क्वेश्चन में आपको एक बार बोलना चाहते हैं इफ द परचेज ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड इन अ सिंगल लॉट देन अ डिस्काउंट ऑफ 5% कैन बी गिवन, देन अ डिस्काउंट ऑफ 5% कैन बी गिवन। तो बेटे कहना ये चीज चाहते हैं कि अगर आप 3394 करके यानी आप अपनी ईओक्यू पॉलिसी फॉलो ना करो और 96,000 यूनिट्स को अगर आप एक साथ मंगा लेते हो तो हम आपको 5% का डिस्काउंट देंगे। और आपसे पूछा गया है कि गिव योर डिसीजन वेदर टू एक्सेप्ट द डिस्काउंट और नॉट, और इसमें बताया गया है कि आप बताएं अपना डिसीजन कि क्या हमें ये डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए बेटे अब हमें क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये मानते हुए कि ईओक्यू सिंगल लॉट है यानी हमें एक साथ 1 लॉट के अंदर पैसा मंगाना है। 1 लॉट के अंदर हमें सारा यूनिट्स एक साथ मंगानी है, सिंगल लॉट के अंदर सारी यूनिट्स मंगानी है। तो क्या हमें डिस्काउंट अब एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंगल लॉट में अगर आप मंगाओगे तो आपको 5% प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इसके लिए हमें टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और ईओक्यू पॉलिसी को फॉलो नहीं करना। तो चलिए बेटे देखिए मैं बताता हूं आपको कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बेटे सबसे पहले हम एडिंग डालेंगे इफ ईओक्यू पॉलिसी इज नॉट फॉलोड, इफ ईओक्यू पॉलिसी इज नॉट फॉलोड and single lot that is assume your EOQ is 96,000 यूनिट्स, यानी आप अपना सिंगल लॉट में आप मंगा रहे हैं यानी अपना EOQ 96,000 यूनिट्स का मान लीजिए और एंड डिस्काउंट ऑफ 5% इज गिवन। और ऐसे केस के अंदर हम आपको डिस्काउंट कितना देंगे 5%। तो देखिए बेटे टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो देखिए बेटे परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला था एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू प्राइस पर यूनिट। अब आपकी प्राइस इसके अंदर थी 10 रुपए, अब आप देख सकते हो आपकी प्राइस 10 रुपए थी, क्वेश्चन में देख सकते हो आप। और 10 रुपए प्राइस पर अब की बार 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो सबसे पहले आप 10 का क्या निकालेंगे 5% निकालेंगे। और मैंने अगर 10 का 5% निकाला तो हमारे पास 0.5 आ रहा है। अगर मैं 10 रुपए में 0.5 का डिस्काउंट दे दूं तो मेरे पास परचेज प्राइस कितनी हो जाएगी 9.5 मेरी परचेज प्राइस हो जाएगी। और आईसी था 10%, तो अब आपको आईसी निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा 9.5 का 10% निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे 9.5 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.95। तो ये आपकी आईसी हो जाएगी। तो देखिए बेटे एनुअल रिक्वायरमेंट थी 96,000 की और इनटू प्राइस पर यूनिट कितनी है, प्राइस पर यूनिट है हमारे पास आफ्टर डिस्काउंट 9.5 प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एनुअल रिक्वायरमेंट यानी वो थी 96,000 अपॉन ईओक्यू, और ईओक्यू भी आपने अपनी 96,000 मानी है।
इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और हम क्वेश्चन में देख सकते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट हमको क्वेश्चन में 60 रुपीज दे रखी है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो हम इसको किससे इंटू कर देंगे 60 से। और इसके बाद कैरिंग कॉस्ट के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने किसको मान लिया ईओक्यू 96,000 को डिवाइडेड बाय 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और ऑर्डरिंग कॉस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट हमने किसको मान लिया 0.95 को। तो देखिए बेटे अब इसके अंदर क्या आ जाएगा 96,000 को हम इंटू करेंगे 9.5 से, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 9,12,000 प्लस 96,000 डिवाइडेड बाय 96,000 इंटू 60, तो हमारे पास वैल्यू 60 आ जाएगी, और प्लस 96,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.95 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 45,600। अगर हम इन तीनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि जब हम सिंगल लॉट में मंगाएंगे और डिस्काउंट अवेल करते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी बैठ रही है 957,660। तो देखिए बेटे अब आप देख सकते हो कि पहले आपकी कॉस्ट आ रही थी 963394 यानी 9,63,394, अब आ रही है 9,57,660। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हमें डिस्काउंट अवेल करना चाहिए, तो सेविंग्स कितनी हो जाएगी, यानी पहले ऑप्शन में आपके पास आ रहा था 963394 और अब हमारे पास आ रहा है 957,660। तो इसका मतलब हमने कितनी सेविंग कर दी 963394 माइनस 957,660, तो हमारे पास आ गया 5734। तो हमारे पास ये क्या वैल्यू हो गई हमारी, ये हमारी सेविंग्स हो गई। तो हम अपना डिसीजन क्या देकर आएंगे, वी सेव ₹5734 बाय अ सिंगल लॉट and having a discount of 5%. Therefore we should avail the discount. तो ऐसे केस में हमें अवेल करना चाहिए अवेल द डिस्काउंट, तो हमें डिस्काउंट अवेल करना चाहिए। तो देखिए बेटा ये था आपका 4th पॉइंट। तो इस तरीके से आपको डिसीजन देना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।